अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 17 रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम की जो है एक मेन फंक्शन है और दो एडिशनल फंक्शन है। मेन फंक्शन जो है उसका वो ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करता है। एडिशनल फैक्टर में पहला आ जाता है कि वो परसेप्शन ऑफ स्मेल करता है, मतलब ओल्फैक्शन करता होता है। जो हमारे पास नेज़ल कैविटी है उसमें ओल्फैक्टरी म्यूकोसा प्रेजेंट होता है, जहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व्स जो होती हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ से फिर हम स्मेल परसीव कर सकते हैं। और सेकंड एडिशनल जो इसका फंक्शन है वो है वॉइस प्रोडक्शन, मतलब फोनेशन। लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और इसके अलावा वो फोनेशन भी उसका काम है। ठीक, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ये हमारे पास एक पूरा, जैसे हर एक सिस्टम ऑलमोस्ट जो है ट्रैक बनाता है, जीआईटी ट्रैक हो गया, इस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम भी हमारे पास एक पूरे पैसेज के फॉर्म में है। ठीक, जिसको हम रिस्पायरेटरी ट्रैक बोलते हैं और उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल इस बेसिस पे कि वो जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल इस बेसिस पे कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है या नहीं करता। जो सिर्फ कंडक्टिंग पैसेज जहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होता है, क्योंकि उनकी लाइनिंग जो होती है वो इतनी थिक होती है कि वहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, तो वो प्रॉक्सिमल है। वो उसमें हमारे पास आ जाता है नोज से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। उसमें बीच में क्या आता है, नेज़ल कैविटीज़ आती हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। ठीक, यहाँ पे जो होती है एयर जो होती है वो मॉइस्ट होती है, वार्म होती है और वहाँ से कोई फॉरेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ़िल्टर आउट होते हैं। ठीक, और जो डिस्टल पार्ट है वहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गए, एल्वियोलर डक्ट्स, फिर उसके बाद एल्वियोलर सैक्स और पल्मोनरी एट्रिया विद पल्मोनरी एल्वियोलाई, तो ये सारे यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, तो ये डिस्टल ट्रैक है। ठीक, अच्छा, फिर जो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो एपिथेलियम है वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। ठीक, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरे ट्रैक में जो है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम होता है, जो सिलिएटेड भी है। ठीक, और इसके नीचे फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी एपिथेलियम जो है, इनमें 5 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। पहला जो है सिलेटेड कोलमनर सेल, ये कंस्टिट्यूट करते हैं 30%। इनका क्या काम होता है कि ये ऐसे टॉल एंड स्लेंडर होते हैं और इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं काइनोसीलिया। ठीक, मतलब इनके मोटाइल सीलिया प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट 300 ऑन द एपिकल सर्फेस। ये लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं और यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और इनके जो वो है टिप पे, यहाँ पे इनकी जो एपिकल साइड है यहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस करते होते हैं, ताकि जो सीलिया की जो मूवमेंट है जिसकी वजह से म्यूकस ये लोग एक्सपेल करते हैं, तो उसको ये एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, और इसकी और जो ऑर्गेनेलीज होते हैं या न्यूक्लियस होता है वो बेसल एंड पे प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर जो सेकंड टाइप ऑफ सेल्स आ जाते हैं वो है हमारे पास यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, गोबलेट सेल। इनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि वो ऊपर जो होते हैं ऐसे थोड़े से वाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं म्यूसिन। वो तो ये क्या करते हैं कि ये म्यूसिन को वो ग्रैन्यूल्स जब सिक्रीट करते हैं तो वो म्यूसिन, मतलब ग्रैन्यूल्स जब ब्लास्ट करते हैं तो म्यूसिन प्रोड्यूस होता है, जो कि वाटर के साथ मिलके म्यूकस क्रिएट करता है। ठीक है, तो म्यूकस क्या है हमारे पास, वो एक फ्लेक्सिबल जेल लाइक मटीरियल है। वो हमारे पास कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लाई आ जाती है रिस्पायरेटरी ट्रैक में, तो उसको अपने ऊपर स्टिक कर लेता है और इस तरह फिर हम कफ़ या जो स्नीज़ करते होते हैं, तो इस तरह वो जो चीज़ होती है वो एक्सपेल आउट हो जाती है। ठीक है, या एक्सपेल आउट या निगल लेता है बंदा। अच्छा, फिर बेसल सेल्स हैं, ये गोबलेट सेल भी 30% है। अब बेसल सेल्स है ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं। ये हमारे पास पिरामिडल सेल्स होते हैं, इनके कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। इनका क्या काम है, ये माइटोटिकली डिवाइड होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, तो ये हमारे पास एक किस्म के स्टेम सेल्स हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो होते हैं ब्रश सेल्स आ जाते हैं। ये भी ये सिलेटेड कोलमनर सेल्स की तरह ही है कि ये ऐसे टॉल एंड स्लेंडर है। इनके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट है और इसमें क्या है कि यहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती है, तो ये सेंसरी रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। और जो लास्ट टाइप ऑफ सेल्स है स्मॉल ग्रेन्यूल सेल्स, इनको हम कल्चिट्स्की सेल्स भी बोलते हैं। ये क्या है, ये इनकी शेप भी हमारे पास बेसल सेल की तरह ही है, पिरामिडल छोटे, लेकिन इनमें भी हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड ग्रेन्यूल्स होते हैं और उन ग्रेन्यूल्स में हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास हार्मोन्स होते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसे डिस्पर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास DNES जो डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये वो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, कैल्सिटोनिन, कैटेकोलामीन्स, वो सारे सिक्रीट होते हैं।
इसके बाद पूरे रिस्पायरेटरी ट्रैक को जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है स्टार्ट होता है हमारे पास नेज़ल कैविटीज़ से। जो नेज़ल कैविटी है उसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। एक वेस्टिब्यूल है जो बिल्कुल ये जो नॉस्ट्रल्स होते हैं उनके पास का एरिया होता है। स्किन पे हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड होते हैं और साथ में शॉर्ट थिक हेयर्स होते हैं जिनको वाइब्रिसाई बोलते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि ये जो कोर्स पार्टिकल होते हैं इन इनहेल्ड एयर में उनको ये फ़िल्टर करें, ठीक? अच्छा, फिर क्या है कि जो इसके पीछे का पूरा एरिया है, ये वाली कैविटी, इसको हम कहते हैं नेज़ल कैविटी प्रॉपर या नेज़ल फोसा। इसमें हमारे पास नेज़ल म्यूकोज़ा प्रेज़ेंट होता है। इसकी जो लाइनिंग म्यूकोज़ा होती है, नेज़ल म्यूकोज़ा होती है। उसको हमने 2 रीजन्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास जो अपर है, रूफ़ ऑफ द नेज़ल कैविटी है, उसका जो म्यूकोज़ा है वो डिफरेंट टाइप का, उसको हम कहते हैं ओल्फैक्टरी म्यूकोज़ा, ठीक? और जो हमारे पास इसके अलावा जो सारे हैं साइड पे या दूसरी जगह पे, तो वो हमारे पास कहलाता है रिस्पायरेटरी म्यूकोज़ा, सही। अच्छा, जो रिस्पायरेटरी म्यूकोज़ा है ना, इसका जो एपिथेलियम होता है वो हमारे पास रिस्पायरेटरी एपिथेलियम जो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम था वो होता है, ठीक। अच्छा, अब ये सेल्स जो होते हैं ना, उसके बाद हमारे पास नीचे एपिथेलियम के नीचे लैमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट होता है। लैमिना प्रोप्रिया क्या है? ये थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। अब लैमिना प्रोप्रिया में क्या होता है? इसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं, इसमें हमारे पास आर्टेरियोवेनस एनास्टोमोसिस होते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारे पास सिंपल ट्यूब्यूलो एसिनार ग्लैंड्स थे, वो प्रेज़ेंट होते हैं। जो हमारे पास नेज़ल कैविटी, यहाँ पे मिक्स्ड वैरायटी प्रेज़ेंट है, मतलब सिरो म्यूकस सिक्रीशंस दोनों टाइप की वो सिक्रीशंस करती होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कि हमारे पास जो नेज़ल कैविटी है, इसमें क्या होता है कि अगर हम इसे फ्रंट से देखें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे नेज़ल सेप्टम होता है, ये 2 नोज़ का अगर हम देखें, ठीक है, और ये हमारे पास इसकी लेटरल वॉल होती है, ठीक। लेटरल वॉल पे हमारे पास ऐसे शेल्व लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉन्का, ठीक। तो इसमें जो सबसे इंफीरियर कॉन्का होता है उसके पास हमारे पास प्रेजेंट होता है कैवर्नस बॉडीज़, ठीक है। ये कैवर्नस बॉडीज़ क्या है? ये हमारे पास सोलन जो वीनस प्लेक्सस हैं वो हैं, ठीक। ये क्या होता है कि हर 20 टू 30 मिनट्स बाद पहले एक नोस्ट्रल में ये सूज जाती है, ऐसे डायलेट हो जाती है ताकि यहाँ पे फिर कोई एयर एंटर ना हो और सारी इस तरह से जाए, और नेक्स्ट 20-30 मिनट बाद क्या होता है कि सेकंड साइड की जो होती है हमारे पास ये कैवर्नस बॉडीज़ जो होती हैं ये स्वेल हो जाती हैं, डायलेट, ताकि हमारे पास थोड़ा ब्रेक मिले। यहाँ पे अगर कंटिन्यूअसली एयर जाएगी तो ये ड्राई आउट हो जाएगा। तो इस ड्राइंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि बॉडी का नेचुरल मैकेनिज़्म है कि वो अपने जो वीनस प्लेक्सस है उसको ये डायलेट करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है तो इसकी वजह से हमारे पास इंस्पायर्ड एयर जो होती है वो उनकी वजह से गर्म भी हो जाती हैं, और यहाँ पे मैंने जैसे बोला सीरम म्यूकस सिक्रीशंस होती हैं, तो इस वजह से इंस्पायर्ड एयर जो होती है वो ह्यूमिडिफाई भी हो जाती है। और इसके अलावा जो यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता है वो क्या करता है? वो हमारे पास जो सॉल्युबल वेस्ट्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया या ओजोन, उनको भी हमारे पास एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं, और फिर हम इसको फिर क्या कहते हैं कि एक्सपेल आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास फ़िल्टर हो जाता है जो इंस्पायर्ड एयर होता है। फिर हमारे पास जो ओल्फैक्टरी म्यूकोज़ा है ना, ये जो हमारे पास रूफ़ ऑफ नेज़ल कैविटी में प्रेज़ेंट होता है, इसका क्या काम होता है? इसका काम ये असल में ये जो सुपीरियर कॉन्का हम देख रहे हैं ना, ये सुपीरियर कॉन्का साथ में अपर पोर्शन ऑफ द नेज़ल सेप्टम और जो रूफ़ ऑफ द नेज़ल कैविटी है ना, यहाँ पे हमारे पास ओल्फैक्टरी म्यूकोज़ा होता है। वैसे तो म्यूकोज़ा रेड कलर का होता है, लेकिन जो ओल्फैक्टरी म्यूकोज़ा होता है ये येलो अपीयर होता है क्योंकि इसमें कुछ पिगमेंट्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब इसका जो एपिथेलियम होता है वो हमारे पास ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, और ये क्या है? ये हमारे पास एक सेंसरी सेंसरी सिस्टम है, रिसेप्टर्स है ना, उस तरह ये काम करता है, ठीक है, सेंसेशन ऑफ स्मेल के लिए। और इसके जो वो होते हैं लेमिना प्रोप्रिया, इसका जो लेमिना प्रोप्रिया होता है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ सीरस ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे कोई म्यूकस ग्लैंड्स नहीं होती, यहाँ पे म्यूकस की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में सेल्स, तो इसके वही सेल्स हो गए जो हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम थे, लेकिन यहाँ पे और इनके सीलिया भी होते हैं जिन जो कि काइनोसीलिया नहीं होते क्योंकि इनमें डाइनिन आर्म्स नहीं होते, तो ये मोटाइल नहीं होते, ठीक। ये सिर्फ सीलिया होते हैं, और दूसरे कि यहाँ पे गोबलेट सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। गोबलेट सेल्स नहीं होते तो यहाँ पे फिर म्यूकस भी नहीं होता। इसकी जो 3 टाइप ऑफ सेल्स है, एक हमारे पास ओल्फैक्टरी सेल्स है, एक हमारे पास सस्टेंटेक्युलर सेल्स है, और एक हमारे पास बेसल सेल्स है। बेसल सेल्स जो है वो हमारे
हमारे पास इस वो सेल्स प्रोवाइड करता है। लाइक ये हमारे पास अगर हम एक लें, इन्होंने चले ये ड्राइंग जो बनाई हुई है, ये बेसल सेल्स हैं कि माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द सस्टेंटिकुलर या हमारे पास ओल्फैक्टरी सेल्स, ठीक है। जो ओल्फैक्टरी सेल्स है ये हमारे पास एक बायपोलर न्यूरॉन है। अब ये क्या करता है कि हमारे पास ये इसके ऊपर ऐसा होता है कि लाइक इसकी बीच में जो है सोलन सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट है, ठीक है। और यहाँ पे आके ये एपिक्स पे क्या होता है कि ये एक ओल्फैक्टरी वेसिकल बनाता है, ऐसे मोटा सोलन सा, ठीक। और यहाँ से फिर हमारे पास ओल्फैक्टरी सीलिया जाते हैं, हर एक में से ऑलमोस्ट 6 to 8, ठीक है। और इन ओल्फैक्टरी सीलिया क्या है कि इनका जो होता है स्ट्रक्चर उनकी तरह, ये सीलियम की तरह ही होता है यहाँ तक जो प्रॉक्सिमली है। इसमें क्या होता है कि वो जो हमने 9 ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े थे और बीच में हमारे पास सिंगलेट्स 2 सिंगलेट्स थे ना, उन तरह स्ट्रक्चर होता है। लेकिन प्रॉक्सिमली ऐसा होता है, और जो डिस्टल होता है उसमें फिर हमारे पास 9 होते हैं, लेकिन बीच में ये 2 सिंगलेट्स नहीं होते, सिर्फ 1 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है कि और ये जो है ये यहाँ पे हमारे पास फिर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ना। तो मतलब ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ओडोरेंट बाइंडिंग प्रोटीन। तो हमारे पास कोई भी जो ऑडिफरस सब्सटेंसेस होते हैं, जिनकी चीज़ों की स्मेल के जो केमिकल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे जब इनसे मिलते हैं प्रोटीन से, तो वो इम्पल्सेस जनरेट होती है और ऑल्फैक्टरी नर्व पे जाती है, ठीक है, जहाँ पे फिर उसके बाद ब्रेन पे मैसेज जाता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया बाइपोलर न्यूरॉन ऑल्फैक्टरी सेल का। फिर हमारे पास टेंटिकुलर सेल्स होते हैं, ये ग्लायल सेल्स की तरह। इनका क्या काम होता है? नरिशमेंट, फिजिकल सपोर्ट और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बिटवीन अदर ऑल्फैक्टरी सेल्स, ठीक है। इनकी जो न्यूक्लियस होते हैं ऐसे एपिक्स पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड जब लेयर होती है वो ऑल्फैक्टरी सेल्स की न्यूक्लियस ऐसे, और बेसल सेल, ये 3 लेयर न्यूक्लियाई के बना लेती हैं जो ऑल्फैक्टरी वो होता है हमारे पास एपिथेलियम होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमारे पास पैरानेज़ल साइनसेस आ जाते हैं। नेज़ल कैविटी हमारे पास हो गई। अब पैरानेज़ल साइनसेस क्या है? ये हमारे पास बोन जो है, ये हमारे पास ऐसे है कि बिल्कुल सॉलिड नहीं है, इसमें बीच में हमारे पास एयर स्पेसेस होती है, जिनको हम कहते हैं पैरानेज़ल एयर साइनसेस। ये हमारे पास मैक्सिलरी होती हैं। मैक्सिलरी के अलावा ये फ्रंटल, एथमॉइडल और स्फिनॉइडल होती है। इन पे जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन लगी होती है, और ये क्या करती हैं कि ये वो जो वो वॉइस की रेजोनेंस होती है, या जो हमारे पास फेशियल बोन्स होते हैं उनको थोड़ा-सा लाइट वेट बनाने के लिए प्रेज़ेंट होती हैं। और इनके इन्फेक्शन अगर हो जाए तो इसको हम कहते हैं कि साइनोसाइटिस हुआ है। और इनके जो लैमिना प्रोप्रिया होता है वो बहुत थिन होता है, वहाँ पे फ्यूअर ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो भी नहीं होता है, क्या कहते हैं, इसका ज़्यादा हमारे पास वीनस प्लेक्सस भी प्रेज़ेंट नहीं होता है। नेज़ल कैविटी के बाद हमारे पास नेज़ोफैरिंक्स आ जाता है। कैविटी के बाद ये नेज़ोफैरिंक्स। अच्छा, इसकी जो लेयर्स हैं वो ऐसे हैं कि विद इन आउटवर्ड सबसे पहले म्यूकोज़ा है, फिर सब म्यूकोज़ा है, फिर इसका मसल लेयर है, और फिर फाइब्रोसा है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास फाइब्रोसा है वो तो हमारे पास थिन लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो गई। जो मसल लेयर है वो नेज़ोफैरिंक्स की स्केलेटल वैरायटी ऑफ मसल्स होते हैं। जो सब म्यूकोज़ा है उसमें हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू प्रेज़ेंट होता है। और ये सब म्यूकोज़ा सिर्फ सुपीरियर लेटरल, जो हमारे पास अगर हम फेरिंक्स का साइड लें तो सुपीरियर और लेटरली जो प्रेजेंट है वॉल्स ना, उसमें हमारे पास सब म्यूकोज़ा प्रेजेंट होता है। ये हर जगह प्रेजेंट नहीं होता है वैसे। अच्छा, जो इसका म्यूकोज़ा है ना, उसमें एपिथेलियम जो है वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ही है, सिवाय पोस्टीरियर वॉल के। वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जब वो होती है स्वेलविंग का एक्शन होता है ना, तो सॉफ्ट पैलेट जो होती है वो कॉन्टैक्ट में आती है इस रीजन के, ठीक है। तो ये जगह जो होती है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी एपिथेलियम नहीं होता, यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक। अच्छा, फिर इसका जो लैमिना प्रोप्रिया है उसमें हमारे पास मिक्स वैरायटी ऑफ सिंपल ट्यूब्यूलर एसिनार ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फ्रेंजियल टॉन्सिल्स भी होते हैं। वो क्या है? वो लिम्फेटिक नोड्यूल्स हैं, ठीक। अच्छा, फिर हमारे पास वॉइस बॉक्स आ जाता है, लैरिंग्स। इसकी हमारे पास जो लेयर्स हैं, एक है म्यूकोज़ा, यहाँ पे सब म्यूकोज़ा नहीं है, म्यूकोज़ा है, फिर इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लैरिंग्स होते हैं, और फिर कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज जो है इसकी 3 पेयर्ड हैं, और हमारे पास इसके 3 अनपेयर्ड हैं, ठीक है। जो इसके 3 अनपेयर्ड हैं वो हमारे पास एक है एपिग्लॉटिस, एक है थायरॉइड, और एक है क्रिकॉइड। और जो इसके पेयर्ड हैं वो हमारे पास हैं एरिटिनॉइड, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निक्यूलेट। सही, ये इसके कार्टिलेजेस हो गए। और इसके इंट्रिंसिक मसल जो हैं, फिर ये वोकल कॉर्ड की एबडक्शन और जो एडक्शन होती है वो कॉज करते थे, और फिर इसके मुताबिक जो होती है वॉइस प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अच्छा, इसका जो एपिथेलियम है वो हमारे पास उसमें क्या होता है कि
इसका जो एपिथेलियम है इनलेट पे जो है वो प्रेज़ेंट होता है, स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज़्ड एपिथेलियम, ठीक है? जबकि जो हमारे पास जैसे पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेज़ोफेरिंक्स पे था, लेकिन आगे सारा जो है वो हमारे पास रिस्पिरेटरी एपिथेलियम ही है, सही। अच्छा, फिर जो म्यूकोज़ा है और इसके वही के लैमिना प्रोप्रिया में जो होंगे हमारे पास वो होंगे मिक्स्ड वैरायटी ऑफ जो हमारे पास ग्लैंड्स थे ना, सिंपल ब्रांच ट्यूबुलोसिनर ग्लैंड्स वो प्रेज़ेंट है, ठीक। अच्छा, उसके बाद जो इंट्रिंसिक मसल्स हो गए, इंट्रिंसिक वो भी हमारे पास स्केलेटल टाइप के हैं। फिर मैंने जैसे कार्टिलेज का बता दिया, और इसमें जो लार्ज कार्टिलेज है वो क्रिकोइड है, थायरॉइड है और एरिथेनॉइड्स है, मोस्ट पार्ट ऑफ द एरिथेनॉइड, ठीक। ये हमारे पास बने होते हैं हाइलिन वैरायटी से, और जबकि जो स्मॉलर कार्टिलेजेस हैं जैसे एपिग्लोटिस यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट और साथ में एरिथेनॉइड का टिप्स ना, तो ये इलास्टिक टाइप होते हैं, ठीक। फिर जो एपिग्लोटिस है उसका स्ट्रक्चर इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है कि एपिग्लोटिस असल में फ्लैप ऑफ टिश्यू है ना, जो कि हमारे पास स्वेलोइंग के दौरान जो होता है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक को क्लोज करता है, ठीक है, ऐसे लिड की तरह। तो क्या है कि इसका जो एंटीरियर है जिसको हम कहते हैं लिंगुअल सरफेस ना, वो पहले हमारे पास और इसके अलावा जो इसकी अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर लेंजियल सरफेस है, वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। फिर इसका जो लोअर पार्ट है जो रिस्पिरेटरी ट्रैक के साथ आता है, वो है रिस्पिरेटरी एपिथेलियम का। और इसके क्या है कि फिर जो लेमिना प्रोप्रिया उसमें वही ग्लैंड्स हैं हमारे पास, सेरोम्यूकस ट्यूबुलर ग्लैंड्स, ठीक है। और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये मेनली कहाँ पे होते हैं, पोस्टीरियर सरफेस पे, ठीक है। क्योंकि अब ये ऊपर जो है ये तो हमारे पास ऐसा है ना कि लाइक अब स्वेलिंग के दौरान यहाँ पे तो रिस्पिरेटरी एपिथेलियम नहीं है, फिर जब हमारे पास नीचे पोस्टीरियरली और बीनीथ जो है रिस्पिरेटरी एपिथेलियम है, तो वहाँ का लैमिना प्रोप्रिया में भी उस हिसाब से ग्लैंड ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा ये कि यहाँ पे हमारे पास टेस्ट बेड्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रिकिया, विंड पाइप जिसको कहते हैं। ट्रिकिया में क्या है, यही हमारे पास म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा है। फिर कार्टिलेज है जो कि हमारे पास सी शेप्ड कार्टिलेज होते हैं, पोस्टीरियरली ओपन होते हैं, वहाँ पे जो मसल प्रेजेंट होता है वो स्मूथ मसल होता है, ठीक है। उसको ये इंट्रिंसिक स्मूथ मसल ऑफ द ट्रेकिया भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका होता है फाइब्रोसा नहीं होता, इसका एडवेंटिशिया होता है। एडवेंटिशिया क्या है, एडवेंटिशिया भी हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन ये ऑर्गन्स को रेट्रोपेरिटोनियम ऑर्गन्स को कवर करता है, ठीक है। सिरोसा वो होता है जो इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन्स को कवर करता है, कनेक्टिव टिश्यू, और एडवेंटिशिया जो कि रेट्रोपेरिटोनियल कवर करता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसका भी यही कि इसका जो म्यूकोज़ा है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम का बना हुआ है, उसमें गॉबलेट सेल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसका जो लैमिना प्रोप्रिया है वो थिन है और उसमें इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो होती है ना, हमारे पास ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस ये क्या है, हमारे पास बस एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, सही। और अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे सब म्यूकोज़ा प्रेजेंट है ट्रेकिया में, और वो बना है हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू का, और वहाँ पे हमारे पास यही जो ट्यूब्यूलर सिनार ग्लैंड्स थे सिंपल ब्रांच ना, मिक्स वैरायटी के, वो भी प्रेजेंट होते हैं, सही। अच्छा, उसके बाद के ये कि इनकी ग्लैंड्स की ओपनिंग्स पे लेमिना प्रोप्रिया पे खुलती होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कि इसकी जो हमारे पास कार्टिलेज थे ना, वो हमारे पास 16 टू 20 सी शेप रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो कि एंटीरियरली होती हैं, लेकिन पोस्टीरियरली जो होता है यहाँ पे पोस्टीरियरली कोई कार्टिलेज नहीं होता, वहाँ पे हमारे पास जो होते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, जिनको हम ट्रेकियालिस मसल या इंट्रिंसिक मसल ऑफ द ट्रेकिया भी बोलते हैं। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ का जो डायमीटर है ट्रेकिया का वो कम हो जाएगा, और इस तरह हम क्या करेंगे कि फ़ॉरेन बॉडी जो होगी ना वो उसको कफ आउट कर सकेंगे, सही। अच्छा, फिर जो एडवेंटिशिया है ना, उसमें क्या है, उसमें हमारे पास लूज़ली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर्स हैं, और वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सप्लाई भी होता है, ठीक। अच्छा, अब जो ट्रेकिया है ना वो डिवाइड होता है हमारे पास ब्रोंकाइल ट्री में, ठीक है। अब ये ब्रोंकाइल ट्री है ना, अब यहाँ से फिर आगे लंग्स भी स्टार्ट होते हैं, तो इस वजह से हमारे पास 2 किस्म के ब्रोंकाई होते हैं, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई होते हैं, एक हमारे पास इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई है ना, वो इंट्रा से ऐसे डिफर करते हैं ना कि एक तो इनका जो डायमीटर है ना वो डी कॉन्टूर का होता है, जबकि इनका जो होता है सर्कुलर होता है। असल में डी क्यों होता है, क्योंकि उसमें वही कार्टिलेज होता है सी शेप, ठीक है, और ये पीछे मसल होता है। जबकि इनका क्या होता है कि इनके बस सिर्फ स्मूथ मसल से इनका ल्यूमेन बना होता है, ठीक है, और इसमें कोई कार्टिलेज ऐसे नहीं प्रेजेंट होता जैसे पोस्टीरियरली यानी आगे सी शेप्ड प्रेजेंट है, इनमें बस प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और बस ये कि
हाँ, बस यही डिफरेंसेस हैं, सही है। अच्छा फिर ये कि हमारे पास जब डिवाइड करता है ना, तो पहले ट्रेकिया होता है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, फिर जो राइट है ना उसकी हमारे पास आती हैं 3 ब्रांचेस, ठीक है। ये हमारे पास फिर 3 ब्रांचेस आ गई, और जो लेफ्ट है हमारे पास वो डिवाइड होता है 2 में। अच्छा फिर हमारे पास ये पहले राइट एंड लेफ्ट जो इनको हम कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ये जब डिवाइड होते हैं तो इनको हम कहते हैं लोबार या सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ मैंने बता दिया कि 3 होते हैं और लेफ्ट साइड पे 2 होते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है कि ये जो लोबार ब्रोंकस होते हैं ना, फिर ये हमारे पास टर्शरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई में डिवाइड होते हैं, और हर एक जो लंग के लोब्स के जो सेगमेंट्स हैं ना उनको ये सप्लाई करते होते हैं। फिर वहाँ पे इनकी जो होती हैं और डिवीज़न होती है 10 to 20 जनरेशन, फिर ये ब्रोंक्यूल बन जाते हैं जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से कम हो जाता है, और ये लंग लोब्यूल्स को फिर सप्लाई करते होते हैं, ठीक है। लोब्यूल क्या है, ये पिरामिडल शेप सेगमेंट है और जिनका एपेक्स जो होता है हाइलम ऑफ द लंग की तरफ होता है, और हर एक जो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट होता है ऑलमोस्ट 30 to 60 लोब्यूल से बना होता है, ठीक है। अच्छा फिर हमारे पास ये जब लोब्यूल में जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना वो फर्दर डिवाइड होते हैं 5 to 7 उसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। अब वो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, वो क्या करते हैं, वो फिर हमारे पास हर एक डाइकोटोमसली लाइक 2 में डिवाइड होता है और रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाता है, जो कि आगे एल्वियोलर डक्ट को गिव राइज करते हैं, और जो कि फिर उसके बाद डक्ट से आगे पल्मोनरी एट्रिया हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिनके आगे जो सैक्स होते हैं उनको हम कहते हैं एल्वियोलर सैक्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास गैशियस एक्सचेंज होती है।